हैं। अच्छा, भगवान शंकर भी कथा सुनने के लिए गए तो अकेले गए थे कि सती जी के साथ गए थे? एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती, इसका मतलब है कि शंकर जी और सती जी भी परिणय बंधन में बंधे थे, और जब बंधे थे तो साथ ही दोनों चले कि नहीं चले? बोलो, चले कि नहीं? लेकिन क्या बतावें आपको, ऐसा एक दृश्य सामने आया, ऐसी समस्या आई कि सती ने भगवान को भगवान नहीं माना तो परिणय बंधन अलग हो गया। बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? जब भगवान को नहीं माना, भगवान शंकर ने कहा ये मेरे इष्ट हैं, इनको प्रणाम करो प्रणाम करो, तो सती कहती है कि मैं नहीं मानती हूं कि ये भगवान है। शंकर जी ने कहा जब मैं मान रहा हूं कि ये भगवान है तो तुम क्यों नहीं मान रही हो? सती बोली तुम तो भांग खाए हो इसलिए तुम मानो, हम थोड़ी भांग खाए हैं, भांग खाए हो तुम इसलिए मानो भगवान, हम भांग नहीं खाती, हम नहीं मानेंगे कि ये भगवान है। भगवान शंकर ने कहा अच्छा एक बात बताओ, भगवान किसे मानती हो तुम? भगवान के लक्षण बताओ। कहा भगवान इसे थोड़ी कहते हैं ये पत्नी के वियोग में रो रहा है, जो पत्नी के वियोग में रो रहा है वो भगवान नहीं हो सकता, वो तो संसार का मानव हो सकता है। भगवान शंकर ने कहा वो रो नहीं रहा है, वो तो लीला कर रहा है, लीला, अभिनय। अभिनय अभिनय में वास्तविकता नहीं होती है, संसार को रिझाने के लिए अभिनय कर रहा है, संसार के लिए रो रहा है, अभिनय कर रहा है, वो रोता नहीं है। अच्छा, भगवान जब आते हैं तो रोते नहीं हैं। कौशल्या जी कहती हैं रो तब सुन वचन सुजाना रोदन ठाना। जब कौशल्या जी ने कहा रो तो रोने लगे। अच्छा, रोते, संसार में जितने भी पैदा होते हैं सब रोते हुए पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं? जितने पैदा होते हैं सब रोते हुए पैदा होते हैं, और जो रोता नहीं है बालक पैदा होते समय उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है कि इसको किसी तरह से रुलाओ, तब तक थाली ही नहीं बचती है जब तक वो उसको रुलाया नहीं जाता है। अगर रोता है तभी थाली बचती है, क्यों भाई? तब तक थाली ही नहीं बचती है जब तक उसको रुला ना दिया जाए। इसका मतलब ये है कि संसार में जब जीव आता है तो रोते हुए आता है। बोलो, आता है कि नहीं आता है? परमात्मा आता तो है संसार में, लेकिन रोते हुए नहीं आता है, वो तो सीधा प्रकट हो जाता है, हो जाता है ना प्रकट। लेकिन फिर भक्त कहते हैं रो तो रोने लगता हूं। नाना भांति नचायो भक्तन ने मुझे, जैसा भक्त कहते वैसा वो करने लगता है। क्यों भाई? तो तुम लोगों के कारण, तो पार्वती जी से शंकर जी यही कह रहे हैं ये भगवान है, वो तो भक्तों के कारण रो रहा है। बोले कैसे रो रहा है? बोले नारद पीछे पड़ गए ना, नारी विरह तुम हो दुखारी, नारी के वियोग में तुम दुखी होगे, ये मैं श्राप देता हूं, ये मेरा श्राप है कि नारी के वियोग में तुम रोगे दुखी होगे। तो नारद के कारण रो रहे हैं, नारद के कारण रो रहे हैं। तो रुलाने वाला भक्त है, रुलाने वाला संत है, वो कह रहा है रो तो वो रो रहा है। लेकिन तुम मेरी बात तो मानो, मैं कह रहा हूं कि वो भगवान है, मैं साष्टांग प्रणाम कर रहा हूं, तुम भी प्रणाम करो। सती बोली मुझे तो विश्वास नहीं है, मैं तो नहीं मान सकती हूं कि ये भगवान है। अच्छा, भगवान ने कहा शंकर ने तुम्हें विश्वास कैसे होगा? विश्वास कैसे होगा? सती जी ने कहा विश्वास तब होगा जब मैं परीक्षा ले लूंगी। शंकर जी ने कहा यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य? कि तुम परीक्षा लेने जा रही हो। भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती है, भगवान की तो प्रतीक्षा की जाती। तुम परीक्षा लेने जा रही हो। हमने बीते सम्मत 87 है, अब बताइए इतनी तपस्या की है, इतनी तपस्या तो किसी ने नहीं की है सती जितनी तपस्या मैंने की है। तब बड़ी मुश्किल में ये दर्शन दे रहे हैं, तब दर्शन मिल पाया है। 87 सम्मत तक तपस्या की, तब दर्शन मिल रहा है। इसका मतलब, तपस्या का मतलब प्रतीक्षा। क्यों? तपस्या का मतलब क्या है? प्रतीक्षा। तब मिला मुझे भगवान, और तुम कह रही हो परीक्षा लेने जा रहे हो। परीक्षा भगवान की नहीं ली जाती है, परीक्षा तो संसार की ली जाती है। सती ने कहा कि मैं तो परीक्षा लूंगी तभी विश्वास करूंगी। भगवान शंकर ने कहा कि परीक्षा ली नहीं जाती है, और यदि तू परीक्षा लेगी तो निश्चित रूप से तू मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगी।
अगर तू मेरे भगवान की परीक्षा लेगी तो फिर तू मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगी, इस जन्म में तो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगी। और देखो ऐसा भवरोग आया सती के जीवन में कि सती जी ने जाके परीक्षा ले ली, और परीक्षा जब ली तो परीक्षा में फेल हो गई, फेल हो गई परीक्षा में। एतावतः विडंबना को प्राप्त हो गई, भगवान शिव से बिछुड़ना पड़ा। बोलो परिणय बंधन की गांठ खुल गई, जबकि भाव बंधन की गांठ खुलनी चाहिए थी, लेकिन परिणय बंधन की गांठ खुल गई। ऐसी गांठ खुली कि भगवान शंकर ने त्याग कर दिया सती का, और सती को अंत में पिता के यज्ञ में मरना पड़ा। तो मैं एक बात कहता हूं कि परिणय बंधन की जो गांठ बंधी हुई है, वो गांठ आगे चल करके भाव बंधन में बदल जाती है। और इससे मुक्ति पाने के लिए पति पत्नी को दोनों संत और सत्संग की शरण में जाना चाहिए, तो वो भाव बंधन की गांठ टूट जाती है, छूट जाती है, खुल जाती है। आज महाराज मनु और शत्रुपा दोनों ही जा रहे हैं, क्योंकि परिणय बंधन में बंधे हैं ना, इसलिए बरबस राज, बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, नारी समेत गवन वन कीन्हा। शत्रुपा जी ने चरण पकड़ लिए कि मैं आपके बिना रह नहीं सकती हूं। पुत्र को तो जबरदस्ती राज्य दे दिया। शत्रुपा जी ने कहा मुझे छोड़ के मत जाओ। महाराज मनु ने कहा कि थोड़ा सा हम इसको जरा अपने ढंग से आकर्षित करें, और आकर्षित करने के लिए, नारी को आकर्षित करने के लिए संपत्ति होती है, संपत्ति के प्रति उसका आकर्षण हो जाता है। देखो पति भी संपत्ति से आकर्षित करता है, ऐसा मत मानना। जब इनका कभी कभी मूड बिगड़ता है तो पति कहता है चलो कोई बात नहीं है, 5 तोला सोने का हार कल बनवा के दे दूंगा, तो तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। क्यों भाई, हो जाती कि नहीं? अच्छा कहती भी मैं यही तो सोच रही थी कि इतने साल हो गए शादी हुए, अभी तक कुछ दिया ही नहीं, अभी तक कुछ नहीं दिया, इतने साल हो गए शादी हुए। अच्छा बोलो आकर्षित कर लिया पति ने कि नहीं कर लिया? एक 5 तोले सोने के हार में पति ने प्रसन्न कर दिया, इनको आकर्षित कर दिया। ऐसा है, तुम थोड़ा समझदारी का परिचय दिया करो। महंगा हो गया है सोना, बहुत महंगा हो गया सोना। अच्छा सोना घट नहीं रहा, बढ़ता ही जा रहा है, तो रोल्ड गोल्ड का बनवा के पहना दिया करो। क्यों? और यदि समझ में आ जाए कि ये गलत तो तुरंत कहा करो, इसका मतलब है सुनार ने धोखा दिया है, तुम चिंता मत करो, हम उसका गलेबान पकड़ लेंगे और दूसरा लाके देंगे, दूसरा लाके देंगे। सुनार ने धोखा दे दिया है, ये गलती, हमसे पेमेंट पूरा ले लिया लेकिन धोखा दे दिया सुनार ने। भैया जीवन जीने के कुछ तौर तरीके हुआ करते। सोने से सामान्य प्रसन्नता जीवन में आ जाती है, सामान्य प्रसन्नता जीवन में आ जाती है, लेकिन अंतरंग प्रसन्नता आ सकती है क्या? बोलो भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अंतरंग प्रसन्नता यदि जीवन में प्राप्त करनी है तो उसके लिए सोना नहीं, सत्संग की जरूरत है प्यारे। सत्संग जब तक नहीं मिलेगा तब तक अंतरंग प्रसन्नता नहीं हो सकती है, इसलिए सत्संग की परम आवश्यकता है। आज शत्रुपा जी से क्या कहा महाराज मनु ने कि तुम्हारा बेटा बन गया है राजा। जब राजा बन गया है पुत्र तो तुम राजमाता बन गई हो। क्यों भाई, पुत्र जब राजा बन जाता है तो बोलो राजमाता हो जाती है ना। राजा की मां कौन हुई? राजमाता। तो मैं तुझे विवश नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूं,
लेकिन तू राजमाता बन करके राज्य वैभव का आनंद ले। अभी तक तो महारानी बन करके आनंद लिया है, अब राजमाता बन के आनंद ले। तो शत्रुपा जी ने क्या कहा, देखो सोने के प्रति आकर्षण नहीं है, संपत्ति के प्रति आकर्षण नहीं है, यहां तक कि पुत्र के प्रति भी आकर्षण नहीं है। अगर पुत्र के प्रति आकर्षण होता तो पुत्र के साथ रहती कि नहीं रहती, बोलो शत्रुपा, रहती कि नहीं? अगर आकर्षण होता, भाई ठीक है संपत्ति के प्रति आकर्षण न रहे, संतान के प्रति तो रहता है ना आकर्षण। ठीक है संपत्ति के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा, सिद्धांतवादिता है इसलिए, लेकिन संतान के प्रति तो आकर्षण रहेगा ही रहेगा। लेकिन शत्रुपा जी ने बोलो संतान को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अगर रामायण का ये प्रसंग है और आप लोग पढ़ते हो तो आपको मानना पड़ेगा कि शत्रुपा जी ने संतान को छोड़ा। एक बार पिता परिस्थितियों के कारण संतान का त्याग कर सकता है, लेकिन चाहे जैसी विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मां संतान का त्याग नहीं कर सकती है। बोलो भाई, ये मां की ममता है, नहीं त्याग सकती। लेकिन शत्रुपा जी ने संतान का त्याग किया, पुत्र का त्याग किया। किसके कारण किया? क्योंकि हमें आत्म कल्याण करना है अपना। क्या करना है? आत्म कल्याण। क्योंकि भव बंधन में बंधे हुए हैं और इस भव बंधन से मुक्त होना है, इसके लिए यही तो भव बंधन है। क्यों भाई? परिवार के बंधन में बंधना, संतान के बंधन में बंधना, उनसे मुक्ति न मिलना, बोलो ये है भव बंधन की नहीं? लेकिन मुक्ति चाहिए और केवल अकेले नहीं। मैं कहता हूं अगर पति है और पति के साथ पत्नी को मुक्ति मिल जाए तो कहना ही क्या, बोलो भाई, कहना ही क्या है? पति के साथ मुक्ति मिले फिर तो कहना ही क्या। महारानी शत्रुपा ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे सामने संपत्ति भी है, मेरे सामने संतान भी है और मेरे सामने पति भी है, लेकिन आज मैं संपत्ति और संतान दोनों का त्याग कर रही हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक पति का त्याग नहीं कर सकती हूं। इसलिए जहां मेरा पति होगा वहीं मुझे जगतपति मिलेगा, बिना पति के जगतपति मिलने वाला नहीं है। कितनी बहुत महत्वपूर्ण बात, बोलो भाई, कितनी महत्वपूर्ण बात। बिना पति के जगतपति मिलने वाला नहीं है। क्योंकि पति जिंदा हो और हम जगतपति की तलाश करें, पति को छोड़ के जगतपति की तलाश करें, तो याद रखना यह संभव नहीं है। और ऐसा पति जिसके जीवन में सत्कर्म है, जो सद्मार्ग पर चल रहा है। आखिर मेरा पति कहां जा रहा है? एक तीर्थ की ओर जा रहा है, नैमिषारण्य की ओर। अच्छा, नैमिषारण्य की ओर, तीर्थ की ओर, आप अयोध्या की ओर बढ़ें, प्रसन्नता की बात है। कोई पूछे आप कहां जा रहे हैं? का अयोध्या जा रहे हैं। वाह, पत्नी, पत्नी तो घर में, तो लोग तुरंत कहेंगे अरे पत्नी के साथ जाओ ना। ये क्या बात हुई भाई? जब पत्नी घर में है तो अकेले क्यों जा रहे हो अयोध्या? पत्नी के साथ जाओ। अच्छा, आप बाजार जा रहे हैं, कोई पूछे कहां जा रहे हो? बाजार, तो कोई नहीं कहेगा अरे पत्नी कहां है, पत्नी के साथ जाओ ना, पत्नी के साथ जाओ। बाजार जाओगे तो कोई नहीं टोकेगा, पत्नी के साथ जाओ। लेकिन आप यदि धाम की ओर बढ़ोगे, तीर्थ की ओर बढ़ोगे, तो हर व्यक्ति ये कहेगा जब पत्नी है तो उसके साथ क्यों नहीं जा रहे हो, अकेले क्यों जा रहे हो? सत्य तो यही है कि पत्नी को परमात्मा से जोड़ो, यही पति का परम कर्तव्य है। अपनी पत्नी को किससे जोड़ो? परमात्मा से जोड़ो, यही पति का परम कर्तव्य है। और पति पत्नी अगर दोनों परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो ये जो तुम्हारा परिवार है, उस परिवार का योगक्षेम स्वयं भगवान स्वीकार कर लेंगे। योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर पति पत्नी दोनों परमात्मा से जुड़ गए तो पूरे परिवार का योगक्षेम कौन वहाम करेगा? परमात्मा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसलिए पति पत्नी दोनों को भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? भगवान की शरण में।
और भगवान की शरण, सच्ची शरण, भगवत शरणागति दिलाने वाली अगर कोई दुनिया में है तो वो भगवान की कथा है। क्या है? कथा। इसलिए आज आप कहाँ बैठे हुए हैं? कथा जहां हो रही है ये भगवत शरणागति दिलाने वाली कथा है, इसलिए आप उसी कथा को तो सुन रहे हैं। ये आपका परम सौभाग्य है। इसलिए शत्रुपा जी से कहा नहीं, लेकिन शत्रुपा जी चल दी। उन्होंने कहा मुझे राजमाता बनने से कोई मतलब नहीं, राजमाता की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। किसकी जरूरत है? मुझे तो जगत माता का दर्शन करना है और जगत पिता का दर्शन करना है। ये राजमाता बनने की कोई आवश्यकता नहीं। और बिना पति के परमात्मा नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं पति का साथ नहीं छोड़ सकती हूं, पति के ही पद चिन्हों पर चलूंगी और अनुगामिनी बन करके चलूंगी। गोस्वामी जी कहते हैं पंथ जात सो हत मत धीरा, 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 ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा, पंथ जात सोहत मत धीरा, पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। आज ज्ञान और भक्ति, यहां भी एक विशेषता है। जीवन में जिसके ज्ञान आ जाता है वो व्यक्ति अभिमान को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि ज्ञान का अभिमान आ जाता है। लेकिन सावधान, यदि ज्ञानी भक्ति को स्वीकार कर ले, अगर ज्ञानी भक्ति को स्वीकार कर ले, भक्ति का साथ ना छोड़े ज्ञानी, तो याद रखना उस ज्ञानी के जीवन में अभिमान नहीं आता है, उसके जीवन में तो भगवान ही आता है। इसलिए भक्ति साथ में जा रही है। तो जीवन में ज्ञानी बहुत बड़े बन जाना, लेकिन भक्ति मत छोड़ना। अगर भक्ति करना तुमने बंद कर दी तो याद रखना वो अभिमान ऐसा होगा जैसे रावण के जीवन में अभिमान आ गया था। क्यों? रावण भी तो ज्ञानी था, लेकिन ज्ञानी था तो अभिमानी भी था, क्योंकि उसने भक्ति को स्वीकार नहीं किया। और भक्ति कौन है? साक्षात सीता जी। तो स्वीकार भी करना चाहता है तो याद रखना श्री जानकी जी माँ हैं, लेकिन माँ को किस रूप में स्वीकार करना चाहता है? बोलो, है पत्नी के रूप में। धिक्कार है, लानत है ऐसी जिंदगी को। बोलो, सीता जी को क्या बनाना चाहता? तव अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। मेरी ओर देखो, मुझे स्वीकार करो तो मैं लंका की महारानी बना दूंगा तुम्हें, और लंका की नौकरानी मंदोदरी को बना दूंगा। अभी तक ये महारानी है मंदोदरी, लेकिन इसको नौकरानी बनाऊंगा और सीता तुम्हें लंका की महारानी बनाऊंगा। ईमानदारी के साथ बताना, बोलो ये ज्ञान का अभिमान है कि नहीं? आज भक्ति को क्या मान रहा है? भक्ति को वासना से जोड़ रहा है। भक्ति एक उपासना है। भक्ति क्या है? उपासना है, वासना नहीं है। ईमानदारी से बताओ, माँ का दर्शन जब होता है उपासना का जन्म अपने आप हो जाता है। माँ का दर्शन करते ही, माँ को देखते ही किसका जन्म हो जाता है? उपासना का जन्म हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ये क्या है? भक्ति का प्रभाव है। ये किसका प्रभाव है? भक्ति का प्रभाव है। जब हृदय में भक्ति होगी
तो याद रखना अपने से बड़े का आप सम्मान करोगे, आदर करोगे। और यदि भक्ति नहीं होगी, अभिमान होगा, तो अपने से बड़े का आदर नहीं करोगे, अनादर करोगे आप। चाहे जितने पढ़े लिखे क्यों ना हो जाओ, अनादर करोगे। इसलिए भक्ति की बड़ी महिमा है। तो आज महाराज मनु अकेले नहीं जा रहे हैं। महाराज मनु कैसे जा रहे हैं? बोले भक्ति को साथ लेके जा रहे हैं, और भक्ति साथ में जा रही है। एक विशेषता और है इस प्रसंग में, क्या? भक्ति पीछे पीछे चल रही है। जो ज्ञान भगवान को पाने का संकल्प ले लेता है, भक्ति उसके पीछे पीछे चलने लगती है। इसलिए भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि भगवान को पाने का लक्ष्य तुमने बना लिया तो भक्ति तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। और भगवान को पाने का लक्ष्य तुम कब बनाओगे? जब सत्संग की भूमि पर जाओगे तब। बिना सत्संग के भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और जब भगवान को पाने के लिए आप सत्संग की भूमि पर जाओगे तो निश्चित रूप से भक्ति आपके जीवन में सहज में ही आ जाएगी, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आठ पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे,